हाथों सुग्रीव के हाथों बाली की अंत्येष्टि क्रिया कराई गई और कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने उस समय सुग्रीव का राज्याभिषेक के राजा बना दिया, पर कोई विक्षोभ तारा के मन में पैदा ना हो इसलिए अपनी नीति समझदारी से अंगद को युवराज बना दिया। सभी श्री राम के निर्णय की प्रशंसा कर रहे थे कि दोनों पक्षों को बराबर रख दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया, अंगद को युवराज बना दिया। और बना करके श्री राम कहते हैं मैं तो नगर में आऊंगा नहीं। और अब वर्षा काल चल रहा है, तो जैसे ही वर्षा काल समाप्त होगा हम सीता को खोजेंगे, ये समाप्त हो जाए। ये कहकर के श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ में ऋषिमुख पर्वत पर चले गए। इधर सुग्रीव अपने राजपाट में भोग विलास में लग गया। वर्षा काल पूर्णतः समाप्त हो गया। नियम क्या कहता है? वर्षा काल समाप्त होते ही सुग्रीव को बोलो खुद आना चाहिए था, पर कहते ना बाप बड़ा ना भैया, भोग ऐसे ही होते हैं, सबको बांध लेते अपने पास। सुग्रीव को तो याद नहीं रहा, वो तो अपने राज्य में मस्त बिल्कुल भोगो विलास। और कहते हैं जब श्री राम जी प्रतीक्षा करते हैं कि अब वर्षा काल समाप्त हो रहा है, सुग्रीव आ जाए कल आए, पर जब कई दिन व्यतीत हो गए तो रामचंद्र जी को क्रोध चढ़ा। क्रोध देखो, क्रोध दो प्रकार का है। एक क्रोध तो वो जो बिना बात के ही होता है, और एक क्रोध वो होता है जो किसी की गलती पर आता है, इसलिए उसे शास्त्रों में क्रोध नहीं कहा, उसे कहा गया है मन्यु। अंतर है, किसी ने कुछ गलत किया, आप जो उस पर क्रोध प्रकट कर रहे हो वो क्रोध नहीं है, वो क्या है? मन्यु। मन्यु रसी मन्यु मयि देहि, ये परमात्मा से मांगा जाता है। परमात्मा कुछ गलत हो, मैं उस पर अपना क्रोध दिखा सकूं, मुझे ऐसा क्रोध देना। ऐसा नहीं कि बेचारा कोई गरीब है निर्दोष और पकड़ा और दो चाटे लगा दिए कि मैं ताकतवर, ये कायर की निशानी है। ध्यान रखना। श्री रामचंद्र जी को क्रोध आया और लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ, सुग्रीव के पास जाओ और सुग्रीव को अपना वचन याद दिला देना और कह देना जिस तरकस से बाली को तीर लगा था ना, बाण एक ही काम में आया था, बाकी सारे बाण बचे हुए हैं। हल्की सी धमकी है ना, हल्की सी धमकी कि केवल एक ही बाण काम में लिया था, बाकी सब बचे हुए, बोल देना। अच्छा, लक्ष्मण जी को तो चाहिए ही था मौका ऐसा, वो तो हाँ बिल्कुल गए मैसेंजर बन के, और पता लगा कि कुछ तो भैया राम ने थोड़ा सा ढील दे ही दी थी। कुछ लक्ष्मण जी ऑटोमेटिक ही इतने बिल्कुल हाई हो जाते थे कि पूरा क्रोध उनका बिल्कुल प्रचंड, जैसे प्रचंड क्रोध में जलते हुए परशुराम जी महेंद्र पर्वत से आए थे ना, ऐसे लक्ष्मण जी पहुंचे हैं और कहते ऐसा हाहाकार मचा कि लक्ष्मण के क्रोध को शांत करने के लिए सुग्रीव हनुमान जी से कहते हैं हनुमान तुम ही जाओ, तुम ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हो, क्योंकि लक्ष्मण जी मुझसे मानने वाले हनुमान जी को भेजा। और बुद्धि बल वाणी में चातुर्य जिनको प्राप्त था, हनुमान जी का जाना, लक्ष्मण जी को शांत करना, तारा का भी समझाना, और कहते हैं आप जाइए भगवान, जो अपराध हुआ उसकी क्षमा मांगते हैं, और हम शीघ्र अतिशीघ्र मांगने सुग्रीव जी को लेकर के वहीं उपस्थित होते हैं। निवेदन कर दूं, लक्ष्मण जी आ गए धमकी देकर और कहते हैं सुग्रीव जी उल्टे पैर दौड़े दौड़े आए, राम जी के चरणों में गिर गए। मुझे क्षमा कर देना मित्र, मुझसे भूल हुई, मैं राज कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि अपने वचन को भी भूल गया।
आप चाहें तो बदले में मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जो भी आदेश हो वो करे। जब क्षमा मांग ली तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मेरे मित्र, यदि तुमने क्षमा ही मांग ली तो फिर अपराध क्या अपराध रहा? और वो कोई अपराध नहीं था। तुमसे जो भूल हुई, तुम उसका पश्चाताप यदि करना चाहते हो तो शीघ्र, अति शीघ्र अब सीता की खोज करो। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने अपने क्रोध को शांत किया और माता सीता की खोज के लिए जो भी उनके दल में सेना थी सबको बुलाने का आदेश दे दिया। और कहते हैं जब सबको बुलाने का आदेश दिया तो 3 टुकड़ी बनाई गई। और वो 3 टुकड़ी किसकी बनाई गई? कहते हैं नल और नील, हनुमान जी, जामवंत जी, गज, गवाक्ष, गव्य, सुषेण, गर्वेण, द्विध, विजय, गंधमार्ग, जितने भी वानर प्राकर्मी थे। कहते हैं अंगद आदि जो प्रमुख थे 3 विभागों में बांट दिया और तीनों की टुकड़ी बना करके माता सीता की खोज करने के लिए भेजते हैं। क्या कह करके कि यस्तु मा सन्निवृतो अग्ने दृष्टा सीतेति भक्षति मतुल्य विभवो भोगे सुखम सेवी हरिष्यति। 1 महीने का समय दिया जाता है। 1 महीने की अवधि में जो भी माता सीता की खोज करके लाएगा, पता लगाएगा, उसे हम अनेक प्रकार के उपहार प्रदान करेंगे और अपनी सेना में सबसे उच्च सम्मान देंगे। सुग्रीव के आदेश को पाकर के तीनों टुकड़ियां निकल पड़ी और कहते हैं माताओं दक्षिण दिशा में गए, पश्चिम में गए, पता लगा कि सारी दिशाएं ढूंढ मारी पर माता सीता का कोई पता नहीं लगा। खोज करती करती तीनों टुकड़ियां कभी अलग निकल जाती थी, कभी खोजते खोजते एक जगह एकत्रित हो जाती थी। 1 महीना पूर्ण हो आया, तीनों टुकड़ियां एक जगह एकत्रित हो गई और कहते हैं एक भूल भुलैया नाम की गुफा थी जहां करके फंस गए। वहां से तापसी नाम की एक साध्वी, जिसने उन्हें उस गुफा से बाहर निकाला और गुफा से बाहर निकाल करके कहते हैं समुद्र तट तक पहुंचा दिया। अब समुद्र तट पर 1 मास पूरा हो चुका है और तीनों आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा करते हैं? 1 महीना बीत चुका है, सीता जी का कुछ पता नहीं लगा है और यदि हम बिना सीता का पता लगाए वापस चले गए तो क्या होगा? यहां पर अंगद खड़े होते हैं और अंगद खड़े होकर के कहते हैं मैं बताता हूं क्या होगा। तुम जो ये मान करके बैठे हो कि ये सुग्रीव तुम्हारा राजा बड़ा धर्मात्मा है, ये कोई धर्मात्मा नहीं है जो अपने भाई का वध करवा दे। वो काहे का धर्मात्मा? इसका मतलब अपने पिता का क्रोध अंगद के मुख से कहीं नहीं निकला, पर समुद्र तट पर बैठे बैठे अंगद का क्रोध निकल पड़ा। ये कोई धर्मात्मा नहीं है। और सुनो, जहां तक मैं सुग्रीव को जानता हूं, चाचा लगता है सुग्रीव, पर अंगद क्रोध में क्या कह रहा है? जहां तक मैं जानता हूं वो श्री राम को प्रसन्न करने के लिए एक एक को हमें चुन चुन के मरवा देगा कि सीता जी को तो पता लगा नहीं पाई है और लो मैंने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया, वो सबको मरवा देगा। इससे अच्छा तो हम इस सागर में सारे के सारे डूब करके मर जाएं, वापस जाने का कोई लाभ नहीं है। कहते हैं जब वो टुकड़ियां बैठी हुई चर्चा कर रही है
और अंगद सबको भड़काने का काम करते हैं, तो हनुमान जी ने बुद्धिमत्ता से काम लिया। अंगद शांत बैठो, इस समय ये फूट डालने का समय नहीं है। जो तुम राजा सुग्रीव के विरुद्ध ये वचन कह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये वानर मान जाएंगे? ये तुम्हारी कोई भी बात मानने वाला नहीं है। हो सकता है इस समय ये डरे हुए तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दे, पर कल को जब ये सब वापस लौट करके जाएंगे तो ये सुग्रीव का ही पक्ष लेंगे, इसलिए तुम्हें ये अनुचित वचन कहने शोभा नहीं देता। ये मत भूलो, तुम अपने उसी चाचा की कृपा से युवराज हो। अंगद कहता है मुझे युवराज राम ने बनाया है, न कि सुग्रीव। मैं जो सहायता यहां पर कर रहा हूं वो केवल और केवल श्री राम के कृपा के नीचे दबा हुआ कर रहा हूं, इसका सुग्रीव से कोई लेना देना नहीं है। यहां अंगद जी का आक्रोश नजर आया तो उनकी परीक्षा भी ली गई। किसने ली? आगे आएगी चर्चा। कहते हैं हनुमान जी ने शांत किया और शांत करके कहा ये बातें छोड़ो और केवल इस पर विचार करो कि माता सीता का पता कैसे लगे, जिनको रावण उठा करके ले गया है, जिनके कारण वृद्ध जटायु ने अपने प्राणों तक को खो दिया। और कहते हैं जब जटायु जी का नाम आया तो वनों में छिपे हुए एक वृद्ध मनुष्य को बाहर आते देखा। आते ही वो कहते कौन है जो यहां जटायु जी की चर्चा कर रहा है? जटायु मेरा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूं संपाति। क्या कहा तुमने? मेरा भाई नहीं रहा। यहां पर संपाति जी से मिलकर के उन्हें जटायु के बारे में बताना। और कहते हैं संपाति जी ने जब अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुना तो बड़े दुखी हुए, पर कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे बताओ। हनुमान जी का सब बातों का बताना। रावण नाम का राक्षस माता सीता को हर करके ले गया है। हे वृद्ध ज्ञान वृद्ध संपाति जी, हम नहीं जानते कि वो माता सीता को कहां लेके गया है। संपाति जी कहते हैं मैं बताता हूं। रावण जो विजयस्वा का पुत्र है और दशानन कहलाता है क्योंकि उसका आतंक 10 दिशाओं में है। और हनुमान वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो 4 वेद और 6 शास्त्रों का धुरंधर पंडित होने के कारण भी दशानन कहलाता है। 10 सर हैं इसलिए दशानन नहीं है, 10 शास्त्रों का पूर्ण जाता है इसलिए दशानन है, 10 दिशाओं में कीर्ति गूंजती है इसलिए दशानन ने कल भी बताया था। यदि रावण उठा के ले गया है तो मुझसे सुनो। विश्वकर्मा जी ने एक बहुत सुंदर नगरी को बसाया जिसे लंकापुरी के नाम से जाना जाता है। और जिस तट पर तुम खड़े हुए हो इस तट से वो लंका की जो नगरी है वो 100 योजन की दूरी पर है। अच्छा वो तट कौन सा है? रामेश्वरम का। और आज भी आप वहां से जाओगे तो लंका बिल्कुल नजदीक 100 योजन की दूरी पर है। और निश्चित यदि रावण ने सीता का हरण किया है तो फिर वो उसे लंका ही ले गया होगा। अब जैसे ही संपाति जी ने ये कहा तो वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई।